हमारी फसलों पे जो रोगों का अटैक होता है मोस्टली 3 तरीके से होता है। पहला होता है सीड बॉर्न, यानी कि बीज के माध्यम से जो फंगस है वो हमारे प्लांट पे अटैक कर देती है। यानी कि 3 माध्यम होते हैं, सीड बॉर्न, दूसरा एयरबॉर्न यानी कि हवा के माध्यम से जो फंगस है वो पहुंच करके हमारे प्लांट पर अटैक करती है, तीसरा होता है सॉइल बॉर्न यानी कि मिट्टी के माध्यम से। तो मोस्टली 3 माध्यम से ही जो फंगस है वो अटैक करती है हमारे प्लांट के अंदर। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारी फसल के अंदर किसी रोग का अटैक होता है तो हम मार्केट जाते हैं, एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का फंजीसाइड लाते हैं और अपनी फसलों पर स्प्रे कर देते हैं। वो फंजीसाइड उस समय के लिए तो जो रोग है उसको दबा देता है या कंट्रोल कर देता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं जो ये बताते हैं कि जो फंजीसाइड है वो पर्टिकुलर समय के लिए तो रोग को कंट्रोल कर देती हैं हमारी फसलों पर, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए जो रोग के आने के चांसेस को बढ़ा देती हैं और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जो रोग है वो अटैक करेगा। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं फंजीसाइड के, जो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिसर्च है जो ये बताती है। तो देखिए आप देखते भी होंगे कि फंजीसाइड के इस्तेमाल से, या अभी आप हाल में देख रहे हैं कि हम फंजीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं जब भी हमारा रोग कंट्रोल नहीं होता है। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं फंजीसाइड के उपयोग के। हालांकि फंजीसाइड उपयोग हमें करना पड़ता है क्योंकि उस समय के लिए हमें अपनी क्रॉप को सही रखना है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप उपयोग करें कुछ ऐसे बायो एजेंट्स का जिससे के उपयोग से ना तो कोई साइड इफेक्ट हो और एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, आपकी मिट्टी को कोई दूषित ना करे और अच्छा भी हो आपकी फसल के लिए भी, और जो आपकी फसल के अंदर रोगों को आने ही ना दे। तो हम जो ऐसे ही एक बायो एजेंट्स की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, वो है हमारा बैसिलस सबटिलस। बैसिलस सबटिलस जो होता है एक बैक्टीरिया होता है। देखिए नेचुरल रूप से जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन हमें इसको अलग से क्यों देना है वो भी हम समझेंगे। तो बैसिलस सबटिलस की खास बात ये होती है कि ये विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है। जैसे कि कोई ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ज्यादा लो टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में भी इसके विपरीत कंडीशन बनती भी है, तो उसमें भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है। दूसरा, ये बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत तेजी से अपने आप को डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ ये जो होता है ये एयरबॉर्न, सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न तीनों तरह के रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। तो ये बहुत ही शानदार होता है बैसिलस सबटिलस। अब देखिए आप इसके बजाय कि रोग आए और फंजीसाइड आप उपयोग करें और वो फंजीसाइड अगली बार उस रोग के आने के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा दें जिससे वो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप जो बैसिलस सबटिलस है इसको आप प्रिवेंटिव में यूज कर ले, यानी कि आने से पहले आप इसका उपयोग कर ले। बैसिलस सबटिलस का आप उपयोग करेंगे तो ये रोगों को नहीं आने देता है, यानी कि आते भी हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम रोगों का अटैक हो पाता है। तो हमें इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तो हम बैसिलस सबटिलस की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये हमारी फसलों में उपयोग के लिए। देखिए ये हमारी फसलों में जैसे मैंने बताया, चाहे सीड बॉर्न हो, एयरबॉर्न हो या सॉइल बॉर्न डिजीज, तीनों को कंट्रोल करता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू पे अच्छा काम करता है, ये डाउनी मिल्ड्यू पे का अच्छा काम करता है, ये अर्ली ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, ये लीफ स्पॉट पे अच्छा काम करता है, रूट रॉट पे अच्छा काम करता है, या विल्ट जो आता है उस पे अच्छा काम करता है, स्टेम रॉट पे अच्छा काम करता है, और भी बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। बोट्राइटिस जो फंगस आती है उसको कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, फाइटोप्थोरा फंगस को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, या जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज है उनको भी, एयरबॉर्न डिजीज है उनको भी, यानी कि हर तरह की फंगस को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। और देखिए ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है, और इसकी खास बात ये भी है कि जितने भी हमें बायो एजेंट्स होते हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसको उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है, देखिए कैसे काम करता है, ये सॉइल में जाकर के अपने आप को डेवलप करता है। मान लीजिए आपने सॉइल एप्लीकेशन किया आपने अपनी जमीन के अंदर, तो उसके बाद कोई भी फसल लगाएंगे तो ये सॉइल के अंदर जाकर के अपने आप को डेवलप करेगा। जैसे ही हमारे प्लांट की रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं, आप सीड की बुवाई करते हैं, उससे फिर वो जर्मिनेट होता है, उसके रूट डेवलपमेंट होता है, तो ये क्या काम करता है, उस रूट के आसपास आ जाता है। रूट के आसपास आने का कारण इसका ये होता है कि देखिए जो हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं वहां से इसको कुछ भोजन मिलता है खाने के लिए।
यानी कि हम कार्बन कह लें या कुछ और भी कह लें, वो इसको भोजन के रूप में इसको मिलता है। हमारा जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस करता है, वहाँ से भोजन बनाता है। उस भोजन का 30% हिस्सा जो है वो लगभग हमारे जो जड़ों के तक पहुँचा देता है। तो जड़ों से ये कुछ फिर जो ये बैक्टीरिया है बेनिफिशियल, जैसे हम बैसिलस सब्टिलस की बात करें, ये उसको दे देता है, तो वहां से इसको भोजन मिलता है। तो जब भोजन मिलता है, वहां पानी मिलता है, तो ये वहीं पर रहना शुरू कर देता है, वहीं पे कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। ये नेचर का एक नियम है। कोई भी जीव हो जहां उसको भोजन मिले, जहां उसको पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, वहीं पर वो रहना शुरू कर देगा। अगर उसको कहीं और जगह, मान लीजिए कहीं पानी नहीं है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, और एक जगह उसे ऐसी मिल गई जहाँ पे पानी अच्छा मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि वहां पे उसकी जो जरूरत है वो पूर्ति हो रही है। तो वही बैसिलस सब्टिलस का काम होता है कि उसको वहां से भोजन मिलता है, तो वो उसके आसपास रहना शुरू कर देता है। अब देखिए, उसके बजाय जो हमारा प्लांट की रूट से उसको भोजन मिलता रहता है, उसके साथ साथ वो क्या काम करता है, अपने आप को वहां डेवलप करके, और जो भी हानिकारक फंगस होती है उसको डेवलप होने से रोकता है। यानी कि वहां के आसपास, रूट जोन के आसपास कोई भी हानिकारक फंगस को, हानिकारक बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता है। क्योंकि क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इसको भी पता है कि ये मेरा भोजन है। मान लीजिए कहीं से किसी चीज से हमें भोजन मिल रहा है और उस पर कोई आके दूसरा हमला करे, तो हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां से हमें भोजन मिल रहा है, हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो वही काम ये बैसिलस सब्टिलस करता है कि वो जो हानिकारक फंगस है उसको वहां डेवलप ही नहीं होने देता है, जिससे हमारा जो पौधा है, उसकी रूट्स है, वो सुरक्षित रहती हैं किसी भी सॉइल बोर्न डिजीज से। तो ये काम करता है बैसिलस सब्टिलस, इस तरीके से काम करता है, और बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। उसके साथ साथ देखिए, इसको आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं, जिससे सीड के अंदर कोई भी फंगस है उसका अटैक ना हो पाए, वो नष्ट हो जाए, या सीड पे किसी भी फंगस का अटैक ना हो पाए, जिससे जो सीड का जर्मिनेशन अच्छा आए। तो सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं, यानी कि स्प्रे के माध्यम से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अलग अलग कंपनियों के आपके ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। कुछ ब्रांड आप स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है बैसिलस सब्टिलस 2%, WP फॉर्मुलेशन में आता है, और एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी आता है। तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि आप लिक्विड फॉर्मुलेशन लें, क्योंकि देखिए लिक्विड फॉर्मुलेशन ज्यादा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जो पाउडर फॉर्मुलेशन है। देखिए, लिक्विड वाला जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर पाता है, और कम टेम्परेचर है, ज्यादा कोल्ड की स्थिति है, ठंडी की स्थिति है, उसको भी ज्यादा सहन कर पाता है। तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी ज्यादा होती है, हो सकता है थोड़ा महंगा मिले। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जो लिक्विड वाला वो थोड़ा एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होती है, तो आपको वो उपयोग करना चाहिए। लेकिन आप यदि पाउडर फॉर्मुलेशन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। तो देखिए, हम इसको लेकर के सीड ट्रीटमेंट कर दें, या हम जो हमारा सॉइल में भी हम सॉइल ट्रीटमेंट भी करें और फोलियर स्प्रे भी करें रोग आने से पहले, जिससे हमारी फसलों में रोग ही ना आ पाए। तो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसकी 10 ml मात्रा लेनी होती है। उससे पर केजी सीड को हम ट्रीटेड कर सकते हैं। 10 से 12 ml 15 ml तक आप ले सकते हैं, और 1 kg सीड पर छिड़क के, लिक्विड वाला है तो, और उसको अच्छे से उसके एक कोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद छाया में थोड़ा रहने दें, और इसको फिर आप बुवाई कर दें। लेकिन जब भी आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसके बाद जो हमारा सीड है, जैसे आपने ट्रीटेड किया, तो उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जो हमारा सीड है छाया में रहना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप इससे सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन के लिए आप या तो 2 लीटर ले लें, या आप पाउडर फॉर्मुलेशन ले रहे हैं तो 2 kg ले लें। उसको आप गोबर की खाद में मिक्स करें। अच्छी डिकम्पोज जो गोबर की खाद है 100 kg ले लें, उससे ज्यादा भी लेते हैं, और जितने ज्यादा लेंगे वो अच्छी रहेगी। हालांकि मिनिमम 100 kg लें, और उसमें इसको मिक्स करें और 1 एकड़ खेत में बिखेर दें। अंतिम जुताई के समय या बेड प्रिपरेशन के समय डाल दें, तो ये अपना अच्छा इसका जो रिजल्ट है हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि हम क्या इसको सैंड में भी डाल सकते हैं। देखिए, सैंड में भी मिक्स करके आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, जब आप FYM मैन्योर या कोई भी ऑर्गेनिक खाद, आप केंचुआ खाद ले लें, इनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये
जो हमारे बैक्टीरिया है, बायोजेंट्स है, उनका एक भोजन होता है, तो उसमें बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप चाहे सेंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर खाद वगैरह आप यूज करते हैं, ऑर्गेनिक खाद जैसे कि FYMN और या कार्बनिक खाद, केंचुआ खाद, आप इनका उपयोग करते हैं तो बहुत बेहतर रहते हैं, बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरीके से ही उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको स्प्रे में भी दे सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी दे सकते हैं, कि आप प्लांट टू प्लांट ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप फोलियर एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपके डिजीज चाहे सॉइल बॉर्न हो, सीड बॉर्न हो, चाहे एयर बॉर्न हो, वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। प्रिवेंटिव में कि वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे या बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो बायोजेंट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और देखिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो हमारी जो समस्या है वो आगे के लिए बढ़ती नहीं है और कम ही होती है। अब देखिए सवाल उठता है कि जब ये हमारी सॉइल में पहले से पड़ा हुआ है, सॉइल में ही पाया जाता है, तो हम इसे अलग से क्यों दें। देखिए हुआ क्या कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपने भूमि के अंदर जो फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड वो ड्रिंच कर रहे हैं, लगातार जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो डाल रहे हैं। तो उससे क्या है, ये जो हमारे बेनिफिशियल फंगस है या बैक्टीरिया है वो लगातार इनको नष्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बैक्टीरियासाइड ड्रिंच किया तो वो हानिकारक फंगस और जो बेनिफिशियल फंगस है जैसे हमारा बैसिलस सब्टिलस, ये उसको भी नष्ट कर देगा, जो बैक्टीरियासाइड है उसको भी मार देगा भूमि के अंदर। तो अब क्या है, वो लगातार कम होती जा रही है। वहीं पर हम अपने खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक खाद है वो उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने खेतों का एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करते जा रहे हैं जिसमें जो हानिकारक फंगस है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाती है, और जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है वो मरने के बाद भी, खत्म होने के बाद एक बार, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती है, डेवलप नहीं कर पाती है। तो जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है, बैसिलस सब्टिलस या और भी बहुत सारी है, वो लगातार कम होती जा रही है। ये जो बैक्टीरिया है लगातार कम होते जा रहे हैं और वहीं पर उसके विपरीत हानिकारक फंगस बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें इनको अलग से डालने की आवश्यकता है, जिससे हमारी सॉइल के अंदर अच्छी मात्रा में बढ़ें और जिससे जो फिर ये हानिकारक फंगस या बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोक दें, तो फिर हमारी फसलों पे रोग अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए हमें ये अलग से डालना पड़ता है। और देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो लगभग 1 लीटर पैकिंग की कीमत या 1 केजी की कीमत लगभग 300 से 350 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगी। उम्मीद है जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।